कि चुपचाप आगे बढ़ते हुए इनसे पत्रकार सवाल कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए, और राहुल हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, इंडिया गठबंधन की तरफ से चाहे अखिलेश यादव हों या अभिषेक बनर्जी, ये तमाम नेता जो हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम यहाँ हैं। और अभी तक पिछले दो कार्यकाल में, यानी कि 2014 से 2019 और 19 से लेकर 2024 तक जो कुछ हुआ, अब वो मनमानी नहीं चलेगी। ये साफ यहाँ पर उसका मैसेज पैगाम देते हुए इंडिया गठबंधन के नेता, सदन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव और उसको आगे बढ़ाते हुए अलग अलग नेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं समर्थन करते हुए। अमित शाह ने समर्थन किया, लल्लन प्रसाद सिंह ने समर्थन किया, राजनाथ सिंह ने समर्थन किया, अनुप्रिया पटेल ने समर्थन किया, गडकरी ने समर्थन किया। ये तमाम अपने दलों के नेता समर्थन कर रहे हैं। इधर के सुरेश का नाम भी आएगा तो लाइन लग जाएगी, 234 लोग, 237 लोग समर्थन करने वाले। ये समर्थन खेलेंगे क्या आज? जी राजीव जी, समर्थन भी खेला जाएगा। उसके बाद फिर अविनाश जी बता रहे हैं कि वोटिंग जो है वो पर्चियों से होगी, ध्वनि मत से नहीं होगी, यानी कि मत विभाजन होगा। मत विभाजन में स्थिति, अविनाश जी को बुला लेते हैं। अविनाश जी जरा इधर आइए। पर्ची से होगी, ध्वनि मत से होगी, कैसे होगी ये वोटिंग, जरा बताइए। वोटिंग पर्चियों से होगी। एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम अभी इस नए सदन का चालू नहीं हुआ है। इस बीच के सुरेश का प्रस्ताव भी रख दिया गया है। के सुरेश के नाम का प्रस्ताव भी रखा गया है, यानी कि ये जो कह रहे हैं आप लोग, यहाँ अब सर्वसम्मति एक नाम पर बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि सर्वसम्मति से उधर दो खेमा बटा हुआ है। और ये एक आयरिश जो कार्ड खेलते हैं हम लोग, जो प्लेइंग कार्ड जो खेलते हैं, उसमें होता है कि कार्ड आपके पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारे दिल में क्या है वो पता नहीं। आओ आप चलो तो हम भी चलेंगे। तो ये जो ताश का जो खेल है, वही खेल यहाँ हम लोग खेलते देख रहे हैं कि यहाँ चल रहा है। असली मन की बात राजीव जी अब यही हो रही है कि देखना है जोर कितना बाजू कातिल में, तो देखना है जोर कितना जो है तुम्हारे मन में है। ये जो है देखा जा रहा है कि आपके मन का क्या है। खड़गे जी ने आज सुबह कहा कि भाई, जब उनसे पूछा गया कि एक साहब कोई कंसेंसस की बात चल रही है, उनका जब बात ही नहीं हो रही तो फिर समझौता कहाँ से कुछ होगा? कोई बात चलेगी तब समझौता होगा ना। इसका अरविंद सावंत ने के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा है। अरविंद सावंत ने के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा है। हाँ जी, शिवसेना के MP हैं ये, उद्धव गुट के। हाँ, उद्धव गुट के, शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा है। दो प्रस्ताव, अभी दो तीन प्रस्ताव और रखे जाएंगे के सुरेश के पक्ष में, और उसके बाद फिर वोटिंग कराई जाएगी। सुप्रिया सुले और कनिमोजी ने भी रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद समर्थन किया जाता है। एक प्रस्ताव रखते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा ओम बिरला के नाम का, इधर अरविंद सावंत ने प्रस्ताव रखा। एक है कि औकात भी बताई जा रही है शायद यहाँ पे, कि चलिए आप उधर हैं तो हम भी इधर हैं, और वही देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल। और इस बार राज्य जी मुकाबला बहुत जोर का है, टक्कर का है। और जो छद्म सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के, अब उनके सामने छद्म रहने का कोई मौका नहीं है। या तो खुल के आओ या फिर जो है वो दूसरे पाले में आओ। तो बीजू जनता ने तो शायद तय कर लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ अब रहेंगे, लेकिन जो YRCP है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अब छद्म नहीं रहेंगे, वो भाजपा के साथ रहेंगे। मतलब ये तय है कि चुनाव होगा। चुनाव होगा, निश्चित तौर पर चुनाव होगा। अविनाश जी से बता रहे हैं। अविनाश, क्या तारिक अनवर ने भी प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है, और उधर CBI ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चलिए, CBI ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसकी चर्चा भी करेंगे हम, लेकिन अभी अंदर जो यहाँ सदन में चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। अविनाश, क्या कुछ प्रोसेस होगा इस चुनाव का? सबसे पहले कोशिश तो ध्वनि मत की कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से यदि वोटिंग का डिमांड की जाती है तो फिर उसकी भी तैयारी है। उसके लिए पर्चियों की व्यवस्था जो पहले से ही बताई जा चुकी है कि पर्चियों से वोटिंग होगी, दोनों लोगों के नाम होंगे। सबसे उसमें फिर जो जिसके नाम की पर्चियाँ ज़्यादा होंगी, जिसके समर्थन में ज़्यादा होंगी, उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा चलते हैं, मैं कहूँगा अपनी टीम से कि थोड़ा सीधे ले चलते हैं। वहाँ जो कुछ चल रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन सीधे चलते हैं सदन के अंदर क्या कुछ चल रहा है। नरेंद्र मोदी शायद कुछ बोलने के लिए जा रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ बोलने जा रहे हैं, या वो समर्थन करने जा रहे हैं, जो भी है जरा देखते हैं। सीधा दिखाइए क्या कुछ चल रहा है सदन के अंदर साउंड के साथ।
आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ध्वनि मत से यहां ओम बिरला को चुन लिया गया है। वोटिंग नहीं हुई और दोनों पक्षों की तरफ से ध्वनि मत पर विचार जो है वो फाइनल हो गया। ध्वनि मत से ओम बिरला को चुन लिया गया। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि ओम बिरला लगातार दूसरी बार इस आसंदी पर बैठ चुके हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला बन चुके हैं, स्पीकर बन चुके हैं और ध्वनि मत से ओम बिरला को चुन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी दोनों और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू तीनों लेकर उन्हें आसंदी तक गए, उन्हें कुर्सी पर बैठाया और उसके बाद अब आगे की कार्यवाही शुरू हो रही है। किरण रिजिजू चूंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो प्रस्ताव रख रहे हैं। ध्वनि मत से यहां चुन लिया गया है ओम बिरला को और यहां से शायद इंडिया गठबंधन ने जो सोचा उसने किया, शक्ति दिखाई, लेकिन इंडिया गठबंधन ने यहां बहुत चतुराई के साथ वो काम कर लिया कि हमारे पक्ष में कौन है, खिलाफ कौन है, ये सारी चीजें सामने नहीं आई है। अमलेंदु जी, ये इंडिया गठबंधन की यहां एक बड़ी जीत मानी जाएगी। निश्चित तौर पर राजीव जी, इंडिया गठबंधन की जीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है एक तरीके से कि चुनाव तक की नौबत आ गई और एंड टाइम पे इंडिया गठबंधन ने ठीक है सर्वसम्मति से हो गया, ध्वनि मत से हो गया, उसको पास भी करा दिया और ये चेहरे भी खुल गए कि उनके इसमें विपक्ष ने वोटिंग की मांग भी नहीं की। मांग भी नहीं की, वो वोटिंग की इसलिए मांग नहीं की कि वो खुल जाएगी बीजेपी की स्थिति भी और अंदर की आगे की जो तैयारियां। इसमें एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि ओम बिरला जो है ऐसे तीसरे लोकसभा सदस्य हैं जो दोबारा हो रहे हैं। इससे पहले जीएमसी बालियोगी 2 बार हुए और पीए संगमा हुए, लेकिन जो पहले 2 हुए थे राजीव जी, वो दूसरा कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाए थे। तो क्या ओम बिरला भी, मतलब जो परंपराओं की बात हो रही है कि परंपरा ये है कि दूसरी बार जो बनता है वो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है और यहाँ ये परंपरा इसलिए क्योंकि आज तीसरी बार ऐसी नौबत आई है कि ओम बिरला। लेकिन चलिए जरा सुन लेते हैं नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। सुन लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा झेल लीजिए, सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री राम
श्री बलराम जाखड़ जी, वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज़्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज़्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफ़ी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है।